काजल फोन दो। दो दो। काजल, ये फोनवा कहाँ चला गया? ये सही मौका है। अब चाहे कुछ भी हो, हम माधव भैया को ये फोटो दिखा देते हैं। माधव भैया, एक मिनट रुकिए। हाँ काजल। वो आपसे एक जरूरी काम है। हाँ बोलो ना। हाँ बोलो काजल। वो भैया, आपको कुछ दिखाना था। दिखाओ। माधव बेटा चलो ना, हमको देर हो रहा है। काजल हमें मोबाइल में कुछ दिखाने वाली थी। अच्छा, क्या दिखा रही थी? हमको भी दिखाओ ना। दिखाओ दिखाओ, अरे दिखाओ तो सही। अरे हम कह रहे हैं ना, हमको भी दिखाओ। हाँ दिखाओ काजल। अम्मा क्या है? कुछ नहीं बेटा, चलो हम लोग देर हो रहे हैं पहले से, चलो। काजल हमें मोबाइल में कुछ दिखाने वाली थी। क्या दिखाने वाली थी काजल, बताओ माधव को। हाँ वो हम माधव भैया से पूछ रहे थे कि वो कहाँ जा रहे हैं। अरे तुमको संस्कार नाम का चीज नहीं है? तुम्हारा घर वाला यही संस्कार दिया है। जब कोई जाता है तो पीछे से टोकना नहीं चाहिए, अशुभ होता है, अशुभ होता है, अशुभ होता है। अगर कोई बनता हुआ काम बिगड़ गया तो उसका जिम्मेदारी लोगे तुम। इसलिए कहते हैं अनुशासन में रहा करो, समझी? चलिए दीदी। माधव बेटा चलो। और हाँ, कभी भी जाते समय कोई पीछे से आवाज दे तो मत देखना। आइंदा कभी ऐसी हरकत की ना तो ऐसा हशर करेंगे कि सोच भी नहीं सकती तुम। आई बात समझ में? सब चौपट हो गया, वरना आज अब माधव भैया को उनकी सच्चाई दिखाई देते। क्या दिखा देती भाभी?
अरे जया, तुम क्या ऐसी हवा में बड़बड़ा रही थी? अरे कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। भाभी आप छुपाइए मत, हमको पता है कि आप माधव भैया और चंदा भाभी की शादी की फोटो ढूंढ रही थी और वही आपको मिल गया है। आप वही दिखाने जा रही थी ना माधव भैया को। घबराइए मत, हम भी यही चाहते हैं कि माधव भैया और चंदा भाभी एक हो जाएं, क्योंकि हमसे भी उनकी परेशानी देखी नहीं जा रही है। हमको चंदा के लिए बहुत बुरा लगता है। ब्याहता होने के बाद भी उसको कैसे रहना पड़ रहा है। इस घर की बड़ी बहू है, लेकिन फिर भी नौकरानी की तरह काम करती है, इसलिए हम बहुत असमंजस में हैं। अच्छा जया, हम तुमसे एक सलाह मांगे। ये जो हम कर रहे थे वो ठीक है, या माधव भैया की जान को हम खतरे में डाल रहे हैं? डॉक्टर के हिसाब से तो हम बहुत खतरनाक रिस्क ले रहे हैं, लेकिन माधव भैया को कभी ना कभी तो ये चीज बताई जाएगी ना। हम समझ रहे हैं जया, लेकिन हम चाहते हैं कि चंदा और माधव भैया एक हो जाए, ताकि चित्रा दीदी की आत्मा को शांति मिल जाए। वरना चित्रा दीदी की आत्मा इसी दुनिया में भटकती रहेंगी। आपको कैसे पता कि ये सब करने से चित्रा भाभी की आत्मा को शांति मिलेगी? वो हमको बस महसूस होता है। भाभी, क्या आपको लगता है कि चित्रा भाभी की आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिली है? बताइए ना भाभी, आपको ऐसा लगता है कि चित्रा भाभी की आत्मा अभी तक है यहाँ पे? हमको ऐसा लगता है, बल्कि हमको ऐसा महसूस होता है कि चित्रा दीदी की आत्मा इसी दुनिया में कैद है, या शायद उन्हें किसी ने कैद कर लिया हो। क्या ऐसा हो सकता है? बता, वो कौन सी शक्ति है जो माधव को अभी तक बचा रही है? पहले हमको बाहर निकालो बाबा, फिर हम बताएंगे। तुम हमको धोखे से पकड़े हो। ये मत समझना कि शक्ति केवल तुम्हारे पास है। रस्सी जल गई, पर ऐठन नहीं गई, पर ऐठन नहीं गई, पर ऐठन नहीं गई। ये अग्नि तेरी इस ऐंठ को भी जला के राख कर देगी। बता, वो कौन सी शक्ति है जो तेरे बिना माधव और चंदा की रक्षा कर रही है? ये वह शक्ति है जिसका तू कभी मुकाबला भी नहीं कर सकता। वह देवी माँ की शक्ति है। उसके साथ मत खेल पापी, वरना मिट्टी में मिल जाएगा। क्या कहा? माता की शक्ति? हाँ, माता रानी की शक्ति। चंदा को माता रानी का आशीर्वाद है और वह माधव जी की पत्नी भी है, इसलिए तुम दोनों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। नियति के साथ छेड़छाड़ मत कर। हम जीते जी माधव और चंदा को न्याय मिलने देंगे। हमें ये चीखने की आवाज सुनाई दे रही है। नहीं बेटा, हमको तो कोई आवाज नहीं आ रही। रानी, तुमको आवाज आ रही है कोई? नहीं दीदी, हमको भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ये चीखने की आवाज ये कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। बाबा, क्या हमको कोई भ्रम हुआ है? ये आवाज कहीं और से ना आए, तुम्हारे मन के अंदर से आ रही है। चित्त को शांत करके यहाँ बैठो, हम सारी बाधाओं को भस्म कर देंगे। अब हम जैसा कहें वैसा करते जाओ। आप दोनों यहाँ बैठे। माधव बेटा, बाबा कह रहे हैं बैठने के लिए, बैठ जाओ। ये सब क्या हो रहा है बाबा?
क्या नाम है तुम्हारा? माधव। और तुम्हारी बीवी का क्या नाम है? कहीं ई चंदा का नाम न ले ले। क्या हुआ, कुछ बोल काहे नहीं रहे? याद करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। पत्नी के रूप में तुझे किसका चेहरा दिख रहा है? किसका चेहरा दिख रहा है? श्वेता, श्वेता, सजना है मुझे ला 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 श्वेता, तू ना पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। देखना, माधव जी तुझे ही मिलेंगे, चाहे उसके लिए तुझे साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े, कुछ भी। हाँ हाँ, तुझे ही मिलेंगे, लेकिन उससे पहले तू अपनी ये सोनी मांग तो भर ले। पागल हो तो दिखाई नहीं देता? सिंदूर गिरा दिया। रिलैक्स। आप रोल प्ले करते करते खुद को सच में ही शादीशुदा मान बैठी हैं। हाँ, वो मैं सिंदूर लगा के देख रही थी कि मैं कैसी लगती हूँ। लगाइए, देखिए कैसी लग रही हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए हमेशा कि आप ये सब जो कर रही है ना, वो एक नाटक है, और इस नाटक के भ्रमजाल में फंस मत जाइएगा, नहीं तो जिंदगी में आगे चलकर आपको बहुत दुख भी सहना पड़ेगा और पछताना भी पड़ेगा। फिर कहेंगे कि हे भगवान, मैंने ये नाटक किया ही क्यों। बता देती हूँ, समझी? फिर मत कहिएगा कि हमने बताया ही नहीं। हे माता रानी, आज हमारे मन में बहुत उथल पुथल मच रहा बा। ऐसा लगा था कि बीच समंदर में हमार नाव हिचकोले खाता। हम ऐसा कहा करी कि हमार मन की बेचैनी ठीक हो जाए। हमरा के कोनो रास्ता दिखाई माता रानी, कोनो रास्ता दिखाई माता रानी, कोनो रास्ता दिखाई। चंदा बेटा, अम्मा, बेटा ये समय मंदिर में? हमार मन बहुत घबरा रहल बा। यही से हम सोचने की माता रानी के आगे दिया जला देते। अम्मा, इस समय हम दिया जला के कुछ गलत तो ना कहीं ना? ना बेटा, कुछ गलत नहीं के कहलू। मन का अंधकार मिटावे खातिर माता रानी के आगे दिया जलावे से अच्छा और कुछ नहीं के। समय से तो हमनी बंदल बाड़ी, माता रानी थोड़ी बंदल बाड़ी। तो कौनो समय पे भी माता रानी के आगे दिया जला सकेलू, उनकरा के पूजा कर सकेलू, उनकरा के याद कर सकेलू। हमारे माता बाबू ठीक तो हो जाइए ना। भरोसा, माता रानी पे भरोसा रख, तो हर भरोसा जितना मजबूत होगी, माता रानी का आशीर्वाद उतना तो रख पे होगी। देखिए सब ठीक हो जाए, तो हर सब बाधा दूर हो जाए।
हम आपके जैसा विश्वास काहे न रख पाते? हमारे मन में इतना घबराहट काहे हुआ था? अब सब रखे ऐसा लगा था अम्मा की माधव बाबा शायद हमारी किस्मत में नहीं थे। ना बेटा ना, ऐसा बात मुंह से मत बोलिया बेटा। तू भूल गईलू कैसन विकट परिस्थिति में तोहार ब्याह भयल रहल, वो कोनो चमत्कार से कम नहीं खे। तू अपन दिल छोटा मत करा बेटा, बस अपन कर्म करा और तोहार कर्म का फल माता रानी जरूर दे है। देखिए एक बार माधव बाबू ठीक हो जाइए ना तो सब ठीक हो जाए। सच अम्मा? माधव तुम परेशान बिल्कुल मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बस ये तुम अपने गला का माला कभी मत उतारना, काहे कि ये भैरव बाबा जी का आशीर्वाद है, तुमको सब कुछ याद आ जाएगा। जी अम्मा, हम भी चाहते हैं कि हमें सब कुछ याद आ जाए। अम्मा हम याद करने की काफी कोशिश करते हैं, पर पिछले कुछ महीनों का हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा। हमारी आंखों के सामने सब कुछ है पर दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा। अच्छा सुनो, डॉक्टर साहब क्या बोले हैं? दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डालने के लिए। जाओ तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो। जी एक बार ये सब यहाँ से चले जाएं, फिर हम माधव भैया के पास जाकर उन्हें उनकी शादी की तस्वीर दिखा देंगे। तुम जाओ जाके रुद्र को उठाओ, काहे कि हम कुछ दिनों से देख रहे हैं काजल अपना हद भूलते जा रही है, इसलिए उसको उसकी औकात दिखाना बहुत जरूरी हो गया है। अब हमरे सब्र का बांध टूट रहा है, अब रुद्र को ही अपनी पत्नी पे लगाम कसना होगा। ठीक है दीदी, अभी बुलाते हैं। रुद्र, रुद्र, रुद्र उठो ना, दीदी बुला रही है। मुझसे सोने दीजिए ना, काहे नींदवा खराब कर रहे हैं आप? तुम यहाँ घोड़ा बेच के सो रहे हो, बाहर हाहाकार मचने वाला है। क्या हुआ मुझसे? तुमको बोले थे ना अपनी मेहरारू को काबू में रखो, लेकिन हमारी बात काहे मानोगे? अरे लेकिन अब क्या कर दी काजलवा? की नहीं है, करने वाली है बहुत बड़ा कांड। क्या बात कर रही है मुझसे? अरे काजल के मोबाइल में माधव और चंदा के ब्याह का फोटो देखी है, जो काजल माधव को दिखाने वाली है। लेकिन मौसी हम तो सबके फोन में से फोटो डिलीट कर दिए थे, फिर ये फोटो उसके मोबाइल में कैसे चला गया? सब कुछ यही पूछ लोगे कि चलोगे हमारे साथ? चल रहे हैं मौसी, हम काजलवा को अब ऐसा सबक सिखाएंगे ना तो जिंदगी भर नहीं पड़ पाएगी। रुद्र, रुद्र, रोको अपने मेहरारू को, माधव को फोटो दिखाने जा रही है ये। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं काजल? तो कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी, हमसे पंगा लेने चलिए तुम। फोन दो काजल, काजल फोन दो, कह रहे ना फोन दो।